ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे भाई के इलाज के लिए हमको हमारे गांव से 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो बात है 10 अक्टूबर 2025 की। यहाँ तक लाइफ ने हमारे जीवन में बहुत सारे बम्प दिए थे, लेकिन हम जैसे तैसे फिर भी लाइफ को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे। तभी मैं अपनी दुकान पर अपने मन को शांत करने के लिए और डाइवर्ट करने के लिए अपनी दुकान पर जो भी माल बिखरा होता है उसको जमाने लग जाता हूँ। और कहते हैं कि साफ सफाई रहने से घर हो या चाहे दुकान हो, वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है। और मेरा मन तो है ही चंचल, मेरा मन कभी शांति से नहीं बैठता है। तो यहाँ पर मेरी दुकान में फर्नीचर थोड़ा अस्त व्यस्त लगा हुआ था, तो मैं इसको सही तरीके से सेट करने में लग जाता हूँ। और इधर दीपावली की साफ सफाई भी करनी थी मुझे। हमारी लाइफ भी बिल्कुल इन्हीं फर्नीचर की तरह है, हर रोज थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहो और अपनी लाइफ को रोज एक नई तरीके से जीते रहो। मेरे भाई हर रोज एक नई तरीके से तो जी ले, पर ये कमबख्त परेशानी मेरा पीछा छोड़ने का नाम ले। जब मैं खुशी खुशी दिन भर अपनी दुकान की साफ सफाई कर रहा था और दूसरी तरफ एक और खुशी मेरे मन में जाग रही थी कि मेरे भाई की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। और इसी खुशी के चलते हुए मैं शाम को अपनी दुकान पर एक और पार्सल मंगवा लेता हूँ, जिसमें मोबाइल की एसेसरीज और कुछ दीपावली की लाइटिंग वाइटिंग थी इसके अंदर। पर किसने सोचा था कि यह खुशी सिर्फ कुछ ही पल के लिए मेरे पास टिकने वाली है। इतने दिनों के पश्चाताप के बाद मैं एक बात तो क्लियर बता सकता हूँ कि ये खुशी किसी के पास परमानेंट कभी नहीं रहने वाली है। अब बताता हूँ आपको कि खुशी ज्यादा देर परमानेंट क्यों नहीं रहती। तो एक तरफ मैंने खुशी खुशी माल मंगवा लेता बहुत सारा कि मैं दुकान में माल बेचूंगा, दीपावली भी आ रही है। लेकिन जैसे मैं दुकान मंगल करके घर पहुंचता हूँ तभी मुझे पता चलता है कि हमारे भाई की रिपोर्ट करवाने के लिए, मतलब सारी जांचें करवाने के लिए वापस से हमें इंदौर जाना पड़ेगा। तभी हमारे घर वालों के मन में, सबके मन में एक घंटी बजने लग जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा।